हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं आपकी HP टेट जून 2021 के लिए प्रिपरेशंस। तो इसमें इस चैनल पे आपको जो है वो हिंदी, साइकोलॉजी एंड साथ के साथ साइंस की वीडियोस जो है वो देखने को मिलेगी। तो साइकोलॉजी की जो है वो हम लोग प्रिपरेशन आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये आपकी पहली वीडियो होगी। एक जनरल से इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें देखेंगे साइकोलॉजी की, ठीक है। बट जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो है आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। हम लोग साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग CDP पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ये क्या है वो आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। उससे पहले कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही हैं कि मैम क्या जो टेस्ट रहेंगे जो आप पढ़ाओगे उसके टेस्ट भी लिए जाएंगे या फिर हमें प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो हाँ, जो मैं वीकली आपको पढ़ाऊँगी उसका जो है वो टेस्ट रहेगा। संडे को डिसाइड हुआ है कि संडे को टेस्ट रहेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप फटाफट से मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो है वो टेस्ट के लिए इजी रहे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहे। बाकी जो ये कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा समय है आपके पास। जून में टेट होगा तो उसके लिए हिसाब से इनफ टाइम है। अगर आप लोग 20-25 मिनट या 20 मिनट जो है वो एक वीडियो के लिए निकाल लेते हो दिन में, तो एट द एंड आपको जो महीने के जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको 1 महीने में प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत समय है, बहुत ज़्यादा समय है, मैं फिर से यही कहूँगी, बहुत ज़्यादा समय है। और बाकी एक क्वेरी ये भी आ रही है कि क्या सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। तो अभी तक बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुई है। जब तक रिलीज़ नहीं होती है तब तक जो है वो हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। तो वेट कि अगर नोटिफिकेशन आती है बोर्ड की तरफ से तो वेट कीजिए उस चीज़ का। और एक चीज़ ये भी है कि अगर चेंज होता भी है तो मुझे नहीं लगता कि CDP को चेंज किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस अगर होंगे भी तो CDP को लेवल इंक्रीज किया जाएगा CDP का। लाइक पैडागोजी काइंड ऑफ क्वेश्चंस में भी ज़्यादा पूछे जाएं या फिर थोड़ा सा हार्डर लेवल किया जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थोड़े कम किए जाएं, ये हो सकता है। बाकी ये नहीं लगता कि CDP को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी, आपका साइकोलॉजी पढ़ना जो है वो वेस्ट नहीं होगा। जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी सब्जेक्ट है उसको पढ़ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो जनरल से इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम साइकोलॉजी की, पढ़ेंगे हम CDP, ठीक है। इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी की क्यों देखेंगे, क्योंकि CDP जो है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपके साइकोलॉजी के अंडर ही आपके आता है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजी की ऐसा कोई क्लियर हिस्ट्री नहीं है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि इतने टाइम से जो है वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट आया एग्जिस्टेंस में, इतने समय से हम लोग साइकोलॉजी देख रहे हैं। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो पहले पढ़ा जाता था फिलॉसफी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि फिलॉसफी विषय के अंदर आप लोग जो है वो साइकोलॉजी को पढ़ते थे, मनोविज्ञान का जो है वो अध्ययन करते थे। जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट होने लगी तो साइकोलॉजी जो है वो एक अलग अलग विषय के रूप में उभर के आया, ठीक है। एक अलग विषय बना। तो इसको जो है वो अपलिफ्ट करने में, इसको आगे बढ़ाने में जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है साइंस ने, फिलॉसफी ने। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट भूमिकाएं अदा की हैं आपके साइकोलॉजी को आगे बढ़ाने में। इसके बाद आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी की बात की जाए, जो आपकी अभी हम पढ़ते हैं, एक तरीके से ये कहा जाए नींव की बात की जाए साइकोलॉजी की, तो विलियम वुंट थे एक, ठीक है। उन्होंने 1879 में फर्स्ट जो है वो आपकी साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। जो आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी है उसकी बात की जा रही है, तो विलियम वुंट जो थे उन्होंने 1879 में फर्स्ट जो है वो एक साइको की लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी लेपजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी के अंदर। और ये ओपनिंग जो थी वो आपकी क्या थी, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं आज, उसकी एक बिगनिंग थी, ठीक है, स्टार्टिंग थी। इसके साथ ही बात करूं मैं इन साइकोलॉजिस्ट की, विलियम वुंट की, तो वो एक क्या थे, वो फादर हैं आपके मॉडर्न साइकोलॉजी के, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम वुंट है, विलियम जेम्स नहीं है। विलियम जेम्स जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर है। विलियम वुंट जो है वो आपके फादर है साइकोलॉजी के, मॉडर्न साइकोलॉजी के। और इसके साथ ही वो आपके फादर है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के, ठीक है। और जो हम बात करें 18th सेंचुरी की, तो 18th सेंचुरी में जो इनका ये शुरुआत था, जो इनकी ये लैब इस्टेब्लिश करने का शुरुआत था, तो वो एक जो आपके साइकोलॉजी को एज एन साइंस कंसीडर करने की तरफ भी जो है वो आपका क्या था, एक शुरुआती कदम था। इसके बाद ही हमारी जो साइकोलॉजी है वो आपके साइंस के रूप में एक्सेप्ट की जाने लगी, एज एन साइंस इसको कंसीडर किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद वही लिखा है कि विलियम वुंट जो है वो फादर है आपके मॉडर्न साइकोलॉजी के। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजी इन इंडिया। तो इंडिया में क्या हिस्ट्री है साइकोलॉजी की, क्या साइकोलॉजी इंडिया में भी थी। तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, ठीक है,
वो एक हार्वर्ड एजुकेटेड थे, इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे, प्रोफेसर थे, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपके हर स्ट्रीम के जो एक स्टूडेंट्स कह लो, आप लोग एक प्रोफेसर कह लो, इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके डॉक्टर हो, चाहे वो आपके न्यूरोसर्जन हो, चाहे वो आपके फिलोसोफर थे, मतलब हर फील्ड से आपको पर्सन जो है वो साइकोलॉजी में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक कहते हैं ना, एक स्टेम नहीं था पहले शुरुआती दौर में इस सब्जेक्ट का, तो हर किसी ने जो है वो इस फील्ड में कुछ ना कुछ ज़रूर कहा ही कहा है, ठीक है। तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जो थे वो आपके फादर माने जाते हैं इंडियन साइकोलॉजी के, जो हमारी इंडियन साइकोलॉजी है उसके। और इनके साथ जो थे वो फाउंडर भी थे और फादर भी है, उनके साथ एक साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे जो थे आपके गुना मुंडियान, ठीक है। साथ में फाउंडर जो थे आपके, उनके साथ में 2 जने थे आपकी, तो गुना मुंडियान डेविड भी थे, लेकिन माना आपके जाता है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता को फादर माना जाता है इंडियन साइकोलॉजी का। और ये पहले थे जिन्होंने जो है वो आपके एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट सेटल किया था हमारी साइकोलॉजी का 1916 ईस्वी में, कहाँ पे आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। और सेकेंड डिपार्टमेंट जो है वो आपका इस्टेब्लिश किया था गुना मुंडियान के द्वारा, वो किया था बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये तो थी हमारी इंडियन साइकोलॉजी की हिस्ट्री। ये भी मैं आपको बता दी हूँ क्योंकि क्या पता क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो जो आपका वर्ड साइकोलॉजी है, ठीक है, वर्ड साइकोलॉजी जो है वो आपके 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें आपका फर्स्ट आता है साइके और दूसरा आता है लॉगस, ठीक है। साइके का मतलब होता है सोल और माइंड। बहुत सी बुक्स में कंफ्यूजन है, बहुत सी बुक्स में सोल ही लिखा हुआ, बहुत सी बुक्स में सोल और माइंड दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरी मास्टर्स की बुक्स में सोल और माइंड दोनों लिखा, मैं इसलिए उनको प्रेफरेंस दे रही हूँ। तो सोल और माइंड लिखा हुआ है। एंड लॉगस का मतलब होता है नॉलेज और टू टॉक, ठीक है। तो अगर हम इन वर्ड्स की मीनिंग निकालें, नॉलेज ऑफ सोल और माइंड क्या हुआ आपका, साइकोलॉजी हुई, ठीक है। मतलब वर्ड मीनिंग निकालें तो नॉलेज ऑफ सोल और माइंड जो हुआ वो आपका क्या हुआ, वो हुआ आपका साइकोलॉजी। तो ग्रीक फिलोसोफर के अकॉर्डिंगली जो आपकी डेफिनेशन बनती है, जो आपके ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या कहा, स्टडी ऑफ सोल और नॉलेज ऑफ सोल जो है वो आपकी क्या है, साइकोलॉजी है। ये स्टडी ऑफ माइंड और स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ माइंड जो है वो आपकी क्या है, साइकोलॉजी है। ये बात हो रही है 16th सेंचुरी की, ठीक है। तो 16th सेंचुरी में क्या था कि अनक्लियर पिक्चर थी, ठीक है। क्या चीज़ माइंड है, क्या चीज़ सोल है, हम नहीं बता पाते थे, ठीक है। कुछ ने कहा, मैंने कहा कि बहुत सारे पर्सन आए, आइडियोलॉजिस्ट बहुत सारे पर्सन आएंगे इस चीज़ में। किसी ने कहा कि स्टडी ऑफ माइंड जो है वो साइकोलॉजी है, किसी ने कहा स्टडी ऑफ सोल जो है वो साइकोलॉजी है। अब अगर बहुत से जो है वो साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ पे एग्री हुए कि स्टडी ऑफ माइंड जो है वो आपकी क्या है, साइकोलॉजी है। बट माइंड की जो है, माइंड वर्ड है उसकी बहुत सारी मीनिंग्स निकलती है, जैसे कि कॉन्शियसनेस की बात आती है, मेंटल प्रोसेस की बात आती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो माइंड वर्ड से निकल रही थी। तो हम लोग मतलब एक चीज़ कहें कि सिर्फ माइंड की स्टडी है, तो उसमें तो हम हर चीज़ को जो है वो इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई थी, ठीक है। इसीलिए जो आपकी डेफिनेशंस थी, द स्टडी ऑफ माइंड और द स्टडी ऑफ सोल जो है वो उसको नेग्लेक्ट किया गया। 1890 ईस्वी में अब आपके विलियम जेम्स आए, जिन्होंने अपनी बुक साइकोलॉजी के अंदर जो है वो वर्ड यूज़ किया साइकोलॉजी के लिए कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये उन्होंने शब्द यूज़ किया कि साइकोलॉजी जो है वो कॉन्शियसनेस की स्टडी है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को एग्री किया कि ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। और उन सपोर्टर्स में से एक नाम आपके जो फादर थे मॉडर्न साइकोलॉजी के, विलियम वुंड, उनका भी था, ठीक है। वो भी इस चीज़ से एग्री करते थे कि जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपकी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसके बाद बहुत से जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस डेफिनेशन को कि साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस की स्टडी नहीं है। अब क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया, फर्स्ट रीज़न जो था क्रिटिसिज्म का, तो वो फर्स्ट रीज़न ये था कि कॉन्शियसनेस की स्टडी हम ह्यूमन पे तो कर सकते हैं, जो ह्यूमन का कॉन्शियसनेस है उसकी स्टडी तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एनिमल की कॉन्शियसनेस का क्या हुआ, ठीक है। फर्स्ट रीज़न क्रिटिसिज्म का ये आया। सेकेंड रीज़न क्रिटिसिज्म का, आपने सिगमंड फ्रॉइड की जो आपकी पार्ट्स ऑफ माइंड पढ़े हैं, उन्होंने बताया कि 3 पार्ट्स होते हैं माइंड के, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। तो अगर हम लोग कॉन्शियसनेस की स्टडी कर रहे हैं तो आपका अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस कहाँ गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाकी पार्ट्स को तो निग्लेक्ट कर रहे हैं माइंड के।
तो इसीलिए इस डेफिनेशन को क्रिटिसिज्म मिला। और फाइनली जो है वो आपके डेफिनेशन आई साइकोलॉजी की 20th सेंचुरी में कि साइकोलॉजी जो है वो आपकी साइंस ऑफ बिहेवियर। इसके अलावा जो आपकी डेफिनेशन आपकी विलियम जेम्स के द्वारा जो है वो एक तरीके से मेंशन की गई थी, उसमें एक चीज़ ये भी कमी थी कि उसमें मेंशन नहीं था कि साइकोलॉजी बिहेवियर की, मतलब साइकोलॉजी जो है वो साइंस है, अगर वो साइंस है तो वो पॉजिटिव साइंस है और इधर नेगेटिव साइंस है, ये चीज़ भी क्लियर नहीं थी। इसीलिए 20th सेंचुरी में जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन आई उसमें ये मेंशन है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर की बात हुई। और इसके अलावा साइकोलॉजी जो है वो आपके बात करें बिहेवियर की, तो बिहेवियर में हम लोग स्टडी करते हैं जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर को इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो आपके ह्यूमन के बिहेवियर की बात ही साइकोलॉजी के अंदर नहीं की जाती, सारा की बिहेवियर जो है वो इसके अंदर स्टडी किया जाता है। तो फाइनली अभी तक जो है वो यही डेफिनेशन है। फर्दर अभी जो है वो साइकोलॉजी अपनी ग्रोइंग स्टेज पे है, ठीक है, ग्रो कर रही है डे बाय डे। अगर हो भी सकता है कि आने वाले समय में जो है वो इस डेफिनेशन को फिर से चेंज किया जाए, क्योंकि अभी तक हम इस डेफिनेशन को कंसीडर करके चल रहे हैं। आने वाले समय में मे बी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ अलग हो सकती है। ठीक है, तो बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब साइकोलॉजी की जो डेफिनेशंस दी गई, किसने क्या कहा, कुछ कैसे कहा, तो वो लोग हम लोग जो प्रैक्टिस सीरीज करेंगे, जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो ऐसे स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ ही। ठीक है, तो आपको वो चीज़ क्लियर होती रहेगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। जो मैंने शुरू में कहा कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। हम लोग साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की बात करूं तो बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी, जो कि जिसके कि फादर है आपके जीन प्याजे। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं बच्चे का बिहेवियर कहाँ से लेके बर्थ, मतलब जब एक वुमेन जो है वो प्रेगनेंसी अटेन करती है वहाँ से लेके एडोलेसेंस पीरियड तक। लेकिन अब जो है वो ग्रोइंग स्टेज के साथ जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी थी उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग एक बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट को जो है वो स्टडी करते हैं, कब से लेके, शुरुआत से लेके और टिल डेथ तक, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वे में डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपकी डिस्ट्रक्शन वे में जो है वो डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, हम लोग देखेंगे कि बच्चा जो है वो किस तरीके से विकास कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे हम इसके अंदर कि क्या क्या विकास कर रहा है। संज्ञानात्मक विकास को देखेंगे, उसके आपके इमोशनल डेवलपमेंट को देखेंगे, उसके हम लोग सोशल डेवलपमेंट को देखेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट को देखेंगे, उसकी हम हर डेवलपमेंट को कंसीडर करेंगे, किस तरह से वो क्या रिएक्ट कर रहा है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ पैडागोजी आएगी। पैडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र जिसको कहा जाता है, ये मेथड और प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से हम एक स्पेशली जो है वो टीचिंग से रिलेटेड है, जिसमें किस तरीके से जो है वो आपको टीचिंग करनी है, कौन से वे यूज़ करने हैं, किस तरीके से जो है वो आप लोग उस चीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, इसकी हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, एज यूजली आपको पता है कि जो आपकी टीचिंग है वो अब चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग है। ठीक है, जिसमें हम लोग वही टीच करते हैं, उसी वे से टीच करते हैं जिस वजह से एक बच्चे को जो है वो सेटिस्फैक्शन मिलती है, बच्चे को अंडरस्टैंड करने में इजी होता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे जो है वो फोकस करती है आपकी साइकोलॉजी, और अभी जो है वो स्टिल चाइल्ड सेंटर जो आपकी स्टडी है या फिर लर्निंग है उसी पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपके थ्योरीज पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ के साथ ही हम लोग जो प्रैक्टिस सीरीज है उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो ये आज सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं पार्ट था कि हाँ एक नॉर्मल से क्वेश्चन कई बार एचपी बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, जो सीटेट होता है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन एचपी बोर्ड में जो है वो आपका पूछा जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ नॉर्मल सी चीज़ डिस्कस कर ली कि साइकोलॉजी का मतलब क्या था, फादर कौन है और कहाँ से आया, नरेंद्रनाथ इंडियन साइकोलॉजी के फादर कौन है, और इसके अलावा साइंस ऑफ बिहेवियर कब से इसको साइंस कब से कंसीडर किया जाने लगा, लाइक 18th सेंचुरी में जो है वो आपके इसको साइंस कंसीडर किया जाने लगा, जब आपके जो विलियम वुंड थे उन्होंने क्या रखी, नींव रखी साइकोलॉजी की। ठीक है, एक मॉडर्न साइकोलॉजी की नींव रखी, तब से इसको एज एन साइंस कंसीडर किया जाने लगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल के माध्यम से इसको साइंस उन्होंने जो है वो इस सब्जेक्ट को प्रूव करने की कोशिश की। उसके बाद आपके बात करते हैं कि नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी।
ठीक है। अब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की नीड क्यों हमें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ने की नीड पड़ी? तो देखिए जो आपकी साइकोलॉजी थी, मैंने शुरू में बताया कि फिलॉसफी के अंदर पढ़ा जाता था, और जब ये सब्जेक्ट अलग से उभर के आया तो बहुत से लोगों, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजिस्ट आए इसके अंदर, ठीक है। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ थे, ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स बनाए, लाइक हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ेंगे, फंक्शनलिज्म को पढ़ेंगे, बिहेवियरिस्ट को पढ़ेंगे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पढ़ेंगे, और इसके अलावा साइको एनालिसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। पर्पसिव साइकोलॉजी की आई थिंक नीड नहीं है, अगर फिर भी होगी तो मैं बता दूंगी क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, किसने क्या कहा, स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है, फंक्शनलिज्म के फादर कौन है, बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो है वो आपके 1-2 बार क्वेश्चन यहाँ से भी HP टेट में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट चैप्टर से, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, और आपको लगता है कि वीडियो जो है वो मेरी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अच्छे लगने पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको मेरी जल्दी से जल्दी मिल पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।